आपको आपको इंटरव्यू करने से पहले जो है बहुत तगड़ी रिसर्च की है मैंने। बहुत बड़ी शख्सियत है आप। बहुत बड़ी शख्सियत है आप। अरे नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बिल्कुल सादा तबीयत का आदमी हूँ और बिल्कुल आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोई तगड़ी शख्सियत नहीं हूँ। बस अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। दैट इज द ओनली रीजन। तो साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न को फक्र है कि आज पाकिस्तान के इतने बड़े सितारे से हमारी बात होने जा रही है। और मौका है जी5 ग्लोबल मिसिस एंड मिस्टर शमीम को रिलीज करने जा रहा है। एक वेब सीरीज है ये, और नोमान इजाज उसके मेन लीड कैरेक्टर हैं, और बड़ा ही अनोखा कैरेक्टर है वो। उसके बारे में अगर आपको खुद बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को देखते हुए बहुत बोल्ड स्टेप, बहुत बोल्ड जो कैरेक्टर है ये, जो मिजाज है आपके सर, मुल्क का। अरे सरकार, ये किरदार हमारे माशरे का हिस्सा है। और ये मेरे ख्याल में हर माशरे में ऐसा कोई ना कोई किरदार होता है। और बल्कि मैं भी ये भी कहूंगा कि हर खानदान में नहीं तो हर दूसरे खानदान में ऐसा फर्द होता है। हम सब के साथ बचपन में हमारी मैं बड़ी मासियां या हमारी बड़ी बहनें लाड में, प्यार में, सर में दुपट्टा भी देती हैं, चुन्नी भी देती हैं। अगर आपका बचपन प्यारा गुजरा है और अगर आप बचपन में प्यारे हैं तो प्यार से चुन्नी डाल दी, प्यार से टीका लगा दिया। When you are 5 or 6 or 7 year old, so they usually do it, all these type of things. If correct me if I'm not wrong. तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग उस फेज से निकल आते हैं। और अगर खानदान में घर में सिर्फ खवातीन हो और माँ हो और 4 बहनें हो और मर्द कोई ना हो, तो वो बच्चा जो लड़का होता है वो उसका उसका जो बैठना, उठना, चलना फिरना थोड़ा वो फिर फेमिनिन हो जाता। वो बहनों के साथ मैच करना शुरू हो जाता है, जी क्योंकि जी। हर वक्त वो यही देख रहा हो। तो ये एक ऐसे किरदार की कहानी है। उसमें बुराई कोई नहीं है। अंदर से वो मर्द है। बाहर से वो महसूस हो या ना हो, लेकिन वो अंदर से मर्द है और बड़ा मजबूत मर्द है। और वो यहाँ से भी मर्द है। तो वो उस चीज को लेके ये किरदार चला है। उसकी एक अपनी फोर्स है, एक अपनी स्ट्रेंथ है, एक अपनी डिसीजन पावर है उसकी। प्यार करने वाला आदमी है। हर एक का दिल रखने वाला आदमी है। तो ये उसकी कहानी है जो कि यूजुअली इस तरह के किरदार मुख्तलिफ ड्रामों में या मुख्तलिफ फिल्मों में हम सिर्फ हंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या उनका तमस्खर उड़ाने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए उन किरदारों को डाला जाता है, टू गिव अ कॉमेडी रिलीफ वाला एक एलिमेंट जो जिसको हम बोलते हैं। तो ये उसकी कहानी है। इसको इस ड्रामे में मेन स्ट्रीम इसलिए रखा है कि सिर्फ लोगों को बताने की हमारी ये कोशिश है कि ये अंदर से बड़े पुख्ता लोग होते हैं और बड़े समझदार होते हैं। इनको इस तरह डिग्रेड नहीं करना चाहिए। तो इनकी एक अपनी एक पावर है जिसको ये लेके चलते हैं। ये प्यार भी करते हैं, इनकी अपनी नफरतें भी हैं, मोहब्बतें भी हैं, चाहते भी हैं। तो ये सारी ह्यूमन फीलिंग्स को इस आदमी में और इस कैरेक्टर में डाल के प्रेजेंट करने की कोशिश की है। नोमान साहब, आप बहुत संजीदा आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े कलाकार हैं आप। जब इस रोल की पेशकश आपसे की गई, ऑफर जब इसका आया, तो आपने एक बार कुछ सोचा, हिचकिचाए थोड़ा? अ, सरकार, मुझे ये ऑफर नहीं आई। ये किरदार मैंने खुद डिजाइन किया है। ये कॉन्सेप्ट मेरा है। जो आज से कुछ साल पहले मैंने डिजाइन किया था कि यार मेरा मन चाहता है किसी ऐसे आदमी की कहानी हो, एंड देन आई डेवलप दैट इंटायर स्टोरी लाइन। एंड देन विद माय पार्टनर, द गाय हु डायरेक्टेड इट, हमने बैठ के आपस में इसकी थोड़ी सी रिसर्च की। और रिसर्च करने के बाद वी हायर्ड अ राइटर, और उसके बाद इसको सफ़े पे उतारा, कागज पे उतारा। तो ये किरदार मैं समझता हूँ, बीइंग एन एक्टर, मेरे अंदर दुनिया का हर किरदार है। मेरे अंदर एक औरत भी है। हम सब के अंदर औरतें भी हैं और औरतों के अंदर मर्द भी हैं।
जो ऊपर वाले की जो करम नवाजी है वो ये है कि हम एक्टरों में जो थोड़े से ज़हीन होते हैं उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो उस किरदार को अंदर से कितनी क्विकली निकाल पाते हैं या कितने बेहतरीन तरीके से निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। सो ये मेरा मैं ये कहूँगा कि ये दिस कैरेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो मिसेस एंड मिस्टर शमीम की कुछ यादगार, कुछ शूटिंग के दौरान की कुछ बातें, कुछ ऐसा कोई सीन जो आपको लगा हो कि यार ये बहुत मजा आया, या यादगार कुछ पल थोड़ा शेयर कीजिए। अभी रिलीज हुआ है, आप जब इसको देखेंगे तो आपको इस बात का बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि इसका हर सीन एक अपनी नौइयत का है। इसके हर सीन में बहुत सारी लेयर्स हैं। तो जब आपने खुद ये किरदार बनाया हो, डिजाइन किया हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आप उसके एक-एक जो उसके मोमेंट हैं उसको आप एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ, देखने वाले, क्योंकि हम पब्लिक में काम करते हैं, वो बड़े फ़ैसिनेट होते हैं इस चीज़ से कि ये क्या कर रहा है, और अरे ये तो खान भी था, ये तो एक मज़दूर का किरदार भी इसने किया, और इसने एक ब्यूरोक्रेट का किया, इसने एक ज़ालिम वडेरे का किया, इसने इतने किरदार किए, ये तो बड़ा मैनली आदमी था, तो ये क्या कर रहा है? और पॉलिटिशियंस को ग्रिल करने वाला की सरकार। पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियंस को ग्रिल करने वाला, तो व्हाट इज ही डूइंग? बट माय बिलीफ इज कि ये सारे किरदार होते हैं आपके अंदर। बट आई एंजॉयड इट सर, आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट, एंड लकीली विद सच ग्रेट टीम which I had actually, जिसमें सवा कमर साहिबा हैं, जिसमें जो बाकी के किरदार हैं, मेरी बहनें जो चारों बहनें बनी हैं, मेरी माँ, what I mean, when you will see the project, you will be amazed. We all gelled like this. नहीं, We सच all बताएं आपको कि जब ये मैंने इसका ट्रेलर देखा ना, बहुत बहुत ही मतलब आंखों में आंसू आ गए ट्रेलर देख के। कुछ ऐसी उसमें कुछ जान है, उसमें कुछ ऐसे जज्बात हैं कि वो ट्रेलर ही जो है उसने ये एक उम्मीद जगाई है कि ये बहुत बड़ा शाहकार होने जा रहा है। in ये तो नहीं मैं कह सकता, and I'm not going to definitely claim, sir, but I have a belief that this particular project is going to bring a lot of difference in a lot of people's life actually. लोगों की सोच, लोगों की जिंदगी थोड़ी सी बदलेगी, जरूर बदलेगी, और लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हो सकता है इस जेंडर के जो लोग, जो फेमिनाइट किस्म के लोग होते हैं, ये प्रोजेक्ट करने के बाद मेरी तो ये दुआ है कि लोगों की नजरों में उन लोगों की इज्जत थोड़ी सी बढ़े, हम उनको उनका एहतराम करना शुरू करें, उनको इज्जत देनी शुरू करें, और हम उनको इंसान समझें, ना कि एक ऐसा स्पीशीज जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो यूजुअली बेसिकली होता है हमारे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में। इन ऐसे लोगों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, जो कि मैं जिससे बहुत ज्यादा हर्ट होता हूँ। We are nobody to humiliate anybody, in fact. So I have a feeling that after this particular project, the perception is going to change about these people. और आपके बारे में जो परसेप्शन है वो जो सर पाकिस्तान, मैं तो क्या एक आर्टिस्ट, पूरी दुनिया में आप मशहूर हैं, ये आपको लेके जो है हसीनाएं जो है आज भी अपना दिल थाम लेती हैं। वो एक शेर मैं आपको जरा सुनाना चाह रहा हूँ, आप ही जी का है जी वो। जी, जरूर। नीची नजरों में कयामत का असर होता कयामत है, सा असर होता है, हुस्न कुछ और हुस्न निखर कुछ जाता है और शर्माने निकल से। जाता है वो जब आप शर्माने। स्कूल जाते थे तो ट्रकों के पीछे और स्कूल वैन्स के पीछे ये शेर लिखा रहता था। हमारे हमारे यहाँ मिक्स नहीं बैठते थे, तो खवातीन की अगली 2 सीटें होती थी, सिर्फ 2, और साथ ड्राइवर के 2 सीटें होती थी बाजू में ना, बाकी पीछे सारे मर्द होते थे। तो वो क्योंकि खवातीन आगे बैठी होती थी ना, तो वो जो सन शेड होता है ना जी, उसके नीचे पट्टी के ऊपर इस तरह के शेर लिखे होते थे, एंड आई रियली यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड, बिकॉज मुझे कई दफा ऐसे लगता था कि वो ड्राइवर का इजहार मोहब्बत है हर उस औरत के लिए जो साथ आगे आगे बैठती है, जो हर अगले स्टेशन पे उतर जाती है, उसको वो बताना चाह रहा होता है। तो मैं वो बड़ा फैसिनेट होता था, एंड आई यूज्ड टू राइट इट डाउन एज वेल।
और फिर एंड आपको और मेरे पास शेर सुनाने के 1 रुपए 2 रुपए भी मिलते थे अपनी फैमिली में ही। वो मेरे मेरे ताया आया करते थे जब हमारे घर, तो वो बड़े बाशौक थे, तो मेरे अब्बा कहा करते थे कि यार वो तूने अच्छा, क्योंकि सब यही समझते थे कि अपने लिख रहा है शेर ना, तो हालांकि हालांकि मैं तो वैगनों से उतारे हुए शेर सुना रहा होता था, तो वो बड़ी खुशी से ना मुझे हर शेर के 2 रुपए या 1 रुपया मिला करता था। एंड आई यूज्ड टू मेक 12, 13, 14, 15 रुपए, 20, 25 रुपए इकट्ठे कर लिए, और उसके बाद आई यूज्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम। और आपकी जो को एक्ट्रेस हैं, जो वो भी उन्होंने हमारे हिंदुस्तानी एक फ़िल्म में भी हिंदी मीडियम में काम किया। सबा कैसा लगा उनके साथ? सबा साहिबा और सबा जी जब पहली मर्तबा आई थी, आई एम अ वेरी लकी मैन इन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट। उन्होंने मेरे साथ ही अपना करियर शुरू किया था, और हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, एंड शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। सो उनका इंतखाब भी सिर्फ इसलिए हुआ कि क्योंकि किरदारों की आपस में रिलेशनशिप और बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जानी है ग्रेजुअली, तो हमें कोई ऐसी आर्टिस्ट चाहिए थी, कोई जिनमें काम करने का शौक हो, कोई इनहिबिशंस ना हो, कोई रिलक्टेंट ना हो, और कोई इतनी बोल्ड चीजें, लोग समझते हैं कि शायद इस ड्रामे में बड़ी बोल्ड चीजें हैं। बिल्कुल बोल्ड चीजें नहीं, और ये टॉपिक भी एज सच बोल्ड नहीं है। ये तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है इसको, लेकिन ये जो स्टोरी टेलिंग है इसकी वो जरूर इंटेंस है, लेकिन ये एक कोई बोल्ड टॉपिक नहीं है। हमने तो एक साइड जो लगी हुई यानी कि जो जिनको हमने साइड पे रखा हुआ है, उनको मेन स्ट्रीम पे लाके खड़ा किया है सिर्फ उस किरदार को, दैट इज इट। और इसमें कोई ऐसी बोल्डनेस नहीं है कि जिससे कोई अनकंफर्टेबल हो। हमने पाकिस्तानी ऑडियंस को और हिंदुस्तानी ऑडियंस दोनों को जहन में रखते हुए ऐसी चीज बनाई है कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। कोई किसी के आगे ये ना हो रहा हो कि अच्छा मैं पानी का गिलास लेकर आता हूँ, या अच्छा मैं पानी का गिलास लेकर आती हूँ, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उन तमाम चीजों से बहुत कम बोल्ड है ये, जो चीजें टीवी पे या फिल्मों में हमारे बच्चे बच्चियां देखते हैं जी। जी, और माशाल्लाह आपके खुद के बच्चे 3 साहबज़ादे जवान हो गए हैं और आपका एक मैंने मैंने स्टेटमेंट मैं वो यानी गल कहने लगा था पंजाबी च कि मैं उन्हां कोलों मार थोड़ी खानी है कि जी, अब्बा जी, जी। कि अब्बा इस उम्र च आके किहो जिहियां हरकतां करदे पए, दे आर ऑलरेडी सरप्राइज्ड कि व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर बाबा इज डूइंग एक्चुअली। जी, 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 जी। बहुत वाक़ई में वो बड़ी सोचने वाली बात है कि अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एक इंटरव्यू में ये बोला कि जब किसी रिपोर्टर ने आपसे पूछा कि आप आपके जो बेटे हैं वो अगर फ़िल्मों में आना चाहें या एक्टिंग को पेशे के तौर पे अपनाएँ, तो आपने अमिताभ बच्चन जी का एक एग्ज़ाम्पल दिया और अभिषेक बच्चन जी को कोट मतलब दिया एग्ज़ाम्पल कि भाई देखिए, उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया, फिर वो उसकी तुलना उससे करने लगते हैं। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल, और ये हार्डकोर फैक्ट भी है सर। जी। हमारे यहाँ थोड़ी-सी सोच ऐसी है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की, हम बहुत जल्दी कंपैरिज़न शुरू कर देते हैं बाप-बेटे का। वो चाहे धर्मेंद्र साहब हैं, उनके आगे बच्चे हैं, ऋषि कपूर साहब, उनके आगे बच्चे, हम कंपैरिज़न, और फिर हम वो एक नाम दे देते हैं, नेपोटिज़्म का भी नाम दे देते हैं। तो मुझे वो जो इस तरह की कंट्रोवर्सी टाइप चीज़ें हैं ना, उनसे बड़ी कोफ्त होती है। मेरा एक 35 साल का तजुर्बा है। एक बच्चा जिसको अभी 35 साल भी नहीं हुए, आप उसका मुकाबला उसके बाप के साथ करेंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इट विल बी वेरी डिस्करेजिंग फॉर दैट यंग बॉय एक्चुअली, व्हिच पीपल एक्चुअली डोंट रियलाइज़। So the same scenario and situation took place with अमिताभ साहब एंड अभिषेक साहब कि उनका भी आपस में कंपैरिज़न शुरू कर दिया गया। देयर इज़ नो दो राय इसमें तो बिल्कुल नहीं है कि बच्चन साहब मेरे नज़दीक तो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े फनकार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब उनका मुकाबला अगर आप उनके बेटे से करेंगे तो दिस इज़ वेरी अनफेयर। जी, जी। अच्छा फिर वापस मिसेज़ मिस्टर शमीम इस पे लौटते हैं। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? एक ट्रेलर में एक सीन है जिसमें आप उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं और फिर वो एक बहुत बड़ा डायलॉग आता है कि सब मर्दों से बढ़कर ये मर्दानगी ये असली मर्दानगी है। तो वो हाँ। ये सब शूट कहाँ हुआ? पाकिस्तान में कहाँ शूट हुआ ये सब?
जी, ये मुख्तलिफ लोकेशंस पे शूट हुआ, जो घर हवेली दिखाई गई, जो हमारा जी, घर दिखाया गया, जी, वो सेट है, सेट लगा के काम किया कि बिकॉज़ हम सुकून से काम करना चाहते थे। और फिर ये जो स्कूल का दिखाया गया, ये सेंटेंटरी एक स्कूल है, हमने उसकी प्रीमिसेस में किया। बहुत सारा काम हमने आउटडोर में जाके किया। जो जब ग्रेजुअली जब हम स्टोरी में से बाहर ट्रैवल करते हैं, तो मुख्तलिफ लोकेशन में, एंड कंप्लीटली डन इन पाकिस्तान, एंड मोस्ट ऑफ, आई थिंक 80% ऑफ द शूट वाज डन इन लाहौर। जी, जी, जी। चलिए बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ हैं हमारी तरफ से, ये ग्रैंड हिट होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप इंसान बहुत अच्छे हैं, आपके इंटरव्यूज़ मैंने सुने, आपकी बातें मैंने सुनी। वो पीरज़ादा जो है ना आपके, उनका इंटरव्यू तो बस कमाल का था, उसमें तो आपने सभी समीना कुछ पीरज़ादा साहिबा जी, का, जी, 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 जी। जी, जी, जी। जी। तो बड़ा मैं भी बड़ा एक्साइटेड था आपसे बात करने के लिए अरे और अल्लाह मेरी अकबर! पूरी शुभकामनाएँ हैं इस शो के थैंक यू लिए सर, और ज़ी5 ग्लोबल जो है वो आपको और भी आगे इस तरह के शाहकार बनते रहें और हम आपको देखते आएगा, रहें। आएगा। इंशाल्लाह, लेट्स Thank होप you फॉर द very much. बेस्ट। थैंक Thank यू you very सर, much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। Thank you, Aradhana. Thank you.